सो अब हम देखते हैं रस्ट में डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का मतलब हम देखें, डेटा टाइप का क्या मतलब होता है। जैसे रस्ट में हमने कोई लेट ए, कोई भी हम वेरिएबल लेते हैं, इससे पहले हमने वेरिएबल पढ़ा लेट ए इक्वल्स टू मैं 5 दूंगा। अब मुझे तो पता है 5 क्या है, 5 नंबर है, ठीक है, बट रस्ट को नहीं पता है कि ये 5 क्या है। तो 5 का जो टाइप होगा, नंबर होगा, स्ट्रिंग होगी, उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। तो रस्ट बेसिकली दो तरीके के डेटा टाइप्स को यूज करता है, स्केलर एंड कंपाउंड। ठीक है, स्केलर मतलब जिसकी सिंगल वैल्यू होती है, सिंगल वैल्यू। इसमें मेरे पास कौन कौन से आते हैं, इसमें मेरे पास इंटीजर्स आते हैं, फ्लोट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग आ जाते हैं, और बुलियन आ जाते हैं, एंड कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, सिंगल वैल्यू में मेरे पास ये आ जाता है। और कंपाउंड की बात, अगर मैं बात करूं, कंपाउंड मतलब कंपाउंड में मेरे पास टपल्स एंड एरेज आ जाते हैं। ठीक है, तो रस्ट में मेरे पास दो टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है, स्केलर और कंपाउंड। स्केलर्स में जो इंटीजर्स होते हैं वो भी फिर आगे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। i32 इंटीजर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे ये है i32 है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इसको i32 मिलेगा। i32 का क्या मतलब है, आई थर्टी टू का मतलब है इंटीजर जो है 32 वैल्यू का है। ठीक है, आई का मतलब ये है साइंड, ये मतलब साइंड है, साइंड इंटीजर है। साइंड का क्या मतलब होता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ठीक है, और जैसे मैं अगर यहाँ पर एक वैल्यू और दूं, ठीक है, प्लस माइनस हो गया। और दूसरा मेरे पास आता है U32, ये जो मेरे अनसाइंड होते हैं, इसमें मतलब ये खाली पॉजिटिव इंटीजर्स को ही सपोर्ट करेगा। जैसे यहाँ पर ए है, ये आई है, आई का क्या मतलब है, ये प्लस भी कर सकता है, माइनस भी कर सकते हैं, +5 की वैल्यू भी दे सकता हूँ, माइनस भी दे सकता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, बट अगर मैं लेट बी इक्वल्स टू 5 दूं, ठीक है, मैंने बी को भी 5 वैल्यू दे दी, ये बी को मैं i32 की जगह अगर मैं बी को U32 दूं, ठीक है, बी को अगर मैं U32 दूं और इसको मैं 5 माइनस कर दूं, तो यहाँ पर मेरे को एक एरर आएगा। क्या कह रहा है, कैन नॉट अप्लाई यूनिरी ऑपरेटर -2a U32। इसका क्या मतलब था, ए था मेरा, आई था, ये माइनस भी हो सकता है, ये प्लस भी हो सकता है, ये माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। U32 मतलब ये जितने भी वेरिएबल्स होते हैं सारे प्लस होंगे, इसमें माइनस की कोई वैल्यू नहीं आएगी, इसलिए मेरे को हटाना पड़ेगा। ठीक है, i32 i64 भी होते हैं रस में। उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्लोटिंग्स में। फ्लोट में हम कैसे कर सकते हैं, जैसे लेट x इक्वल्स टू 2.2, तो यहाँ पर मुझे एक फ्लोटिंग वैल्यू दे देगी f64। फ्लोटिंग में भी हमारे पास दो होती हैं, f64 एंड f32। ठीक है, फ्लोटिंग में मेरे पास दो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, f64 f32 अपना अपना, f32 जो मेरा सिंगल प्रिसीजन होता है और f64 मेरा डबल प्रिसीजन होता है। ठीक है, सिंगल प्रिसीजन एंड डबल प्रिसीजन की आपको देखना है तो आप सर्च कर सकते हो। इसकी ये जो टॉप थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसमें समझाऊंगा। उसके बाद हम इसमें न्यूमेरिक ऑपरेशंस भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जैसे हम देखें बुलियन की वैल्यू अगर हम देखें, लेट वर्क इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, बुलियन की वैल्यू हमें सबको पता है, ये ट्रू है, दो ही वैल्यू होती है, ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आते हैं इंटीजर्स हो गए, फ्लोटिंग्स, बुलियंस हो गए, कैरेक्टर्स हो गए। कैरेक्टर्स के लेट कैरेक्टर इक्वल्स टू सी। कैरेक्टर्स में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जो है एक सिंगल कोट के अंदर आना चाहिए। ये आप देख रहे हो, ये सिंगल कोमा ऊपर इसके अंदर आना चाहिए। अगर मैं इसको डबल के अंदर दे दूंगा तो ये मेरा स्ट्रिंग आ जाएगा, यहाँ पर अपना टाइप अपने आप चेंज हो जाएगा, यहाँ पर स्ट्रिंग हो गया है। अगर कैरेक्टर करना है तो आपको सिंगल सिंगल ऊपर कोमास के अंदर देना पड़ेगा। ये हो गया आपके ये। अब यहाँ पर ये जो है एरर्स आ रहे हैं अनयूज्ड वेरिएबल्स के। रस्ट में ये जो है ये एरर आएगा अगर आपने किसी को यूज़ नहीं किया है। जैसे अगर मैं कैरेक्टर को आकर नीचे यूज़ कर लूँगा कहीं पे, जैसे मैंने यहाँ पर इसको यूज़ कर लूँ, कैरेक्टर को यूज़ कर लूँगा जब मैं से, तो यहाँ पर से एरर हट जाएगा अनयूज्ड का। ठीक है, आप इसको अगर प्रिंट करवाओगे तो प्रिंट भी हो जाएगा। और ये अभी भी यहाँ पर ये जो है येलो वाले जो है अनयूज्ड के
एरर्स होते हैं, वार्निंग्स होती हैं बेसिकली ये। यहाँ पर भी देख सकते हो वार्निंग अनयूज्ड वेरिएबल बी, ठीक है। और यहाँ पर आपको कैरेक्टर था वो यहाँ पर जो है आपका प्रिंट हो चुका है। तो रस्ट में हमारे यही डेटा टाइप्स रहते हैं। इसके बाद हमारे पास ये कंपाउंड में है, हमारे पास कंपाउंड डेटा टाइप्स की अगर हम बात करें, पहले हम पढ़ते हैं टपल्स। टपल क्या होता है? एक बेसिकली एक ग्रुप होता है, ठीक है, नंबर्स का, ऑफ हम इसमें जो है वैरायटी ऑफ टाइप्स डाल सकते हैं टपल्स में। टपल्स में जो है हमें ये नहीं है कि अगर हम इंटीजर डाल रहे हैं तो इंटीजर ही डालेंगे, नहीं, हम इसमें अलग अलग भी दे सकते हैं। बट टपल की जो होती है फिक्स लेंथ होती है, ठीक है। अगर हमने इसकी एक लेंथ को डिक्लेयर कर दिया तो ये दोबारा ग्रो नहीं हो सकती और श्रिंक नहीं हो सकती है। और टपल के लिए हम जैसे लेट tup टपल है, ठीक है, इक्वल्स टू 500 कॉमा 6.4 कोमा 10, ये मैंने एक टपल बना दिया है, ठीक है। टपल को हम जब देते हैं तो ये टपल को ध्यान रखिए, आप इसको इसमें देना पड़ेंगे, ये जो आपके ब्रेसेस हैं इन ब्रेसेस में देने पड़ेंगे। और यहाँ पर अपने आप दिखा रहा है मुझे ये पहला वाला जो है I32 है, दूसरा F64 है, ये I32 है, आपको ये भी देना पड़ेगा। रस्ट एनालाइजर ने अपने आप कर दिया है, नहीं तो आप एक्सप्लिसिटली भी दे सकते हो, ठीक है। अब इसकी वैल्यूज को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम ये देखना पड़ेगा, है ना। तो इसकी वैल्यूज को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? अगर आप जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो आपने पढ़ा होगा लेट x, y, z इक्वल्स टू tup टपल। टपल टपल में यहाँ पर मेरे पे कितनी वैल्यूज हैं? 3 वैल्यूज हैं, 1, 2 और 3। तो ये वाला टपल है, वही मैंने यहाँ पर यूज किया। इसमें कितनी वैल्यूज हैं? 3 वैल्यूज हैं। उन 3 वैल्यूज को मैंने x में, y में और z में जो है स्टोर कर दिया है। तो मैं इसको इनकी वैल्यूज को ऐसे यूज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं प्रिंट एलन का यूज करूंगा, प्रिंट एलन कॉमा x, ठीक है, मुझे x की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो मैं इन सबको अभी हटा देता हूँ, ठीक है। इसको अगर मैं रन करूंगा तो आपको दिख जाएगा कि प्रिंट एलन एक्स में मेरे पे टप्पल पे जो फर्स्ट वैल्यू थी वो फर्स्ट वाले इंटीजर पे आएगी, जो सेकंड वैल्यू थी वो वाई वाले पे जाएगी, जो थर्ड थी वो जेड पे जाएगी। तो आप इस तरह से आप टप्पल की वैल्यूज को जो है यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है। आप इसमें जो है श्रिंक नहीं कर सकते हो, या फिर इसको अगर आप जैसे इसमें वैल्यू ऐड करना चाहते हो तो आप वो नहीं कर सकते हो। और इसको आप और कैसे कर सकते हो? लेट वैल्यू 1 इक्वल्स टू टपल डॉट 1, ठीक है। आप ऐसे भी इसकी वैल्यू ले सकते हो, टपल की वैल्यू अगर हम इसको रन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक आएगी 6.4। देखो ये है, ये वाली तो मेरी 500 वाली आ चुकी है। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो ये तो मेरी 500 वाली आ चुकी है। इसकी नंबरिंग चलेगी, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। आप ऐसे भी इसको यूज़ कर सकते हो कि जो मेरा टपल है, ये मेरा टपल है, उसमें जो इसकी जो है फर्स्ट इंडेक्स पे जो मेरा पर नंबर है उसकी वैल्यू इसमें वैल्यू में डाल दो, फिर आप इसको प्रिंट कर सकते हो। तो ये आपके हो गए टपल्स, ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास एरेज। हम यहाँ पर पढ़ेंगे अब रस्ट एरेज। रस्ट में एरे जो है हमारे सेम, वैसे एरे हर लैंग्वेजेस में सेम टाइप के ही होते हैं। लेट एरे इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, ये मेरा एक एरे हो गया रस्ट में, ठीक है। इसमें इसका डेटा टाइप हमें देना पड़ता है क्योंकि स्टैटिकली टाइप लैंग्वेज है रस्ट, तो हमें सबका डेटा टाइप देना पड़ेगा। जो ये मेरे को रस्ट एनालाइजर दिखा रहा है यहाँ पर I32 है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये है। लेट एरे 2, एरे 2 मैंने लिया है, ठीक है। इसको मैं अगर इसका साइज देना चाहूँ तो मैं कैसे दूंगा? किसी को अगर वेरिएबल को हमें डेटा टाइप देना है तो हम कोलन का यूज करते हैं, फिर उसके बाद उसका डेटा टाइप दे देते हैं। इसमें डेटा टाइप कैसे होगा? I32 उसका डेटा टाइप है, उसमें 10 एलिमेंट होंगे, तो इसमें 10 एलिमेंट होंगे, ठीक है। मैंने इसको वैल्यू ये दे दी है।
ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूंगा एम्प्टी एरे बनाना है तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? ठीक है, क्योंकि हम इसमें एम्प्टी एरे के जब हमें एम्प्टी एरे बनाना होता है तो हम ऐसे नहीं बनाते हैं। इसमें 10 वेरिएबल्स हैं, ठीक है, बट एम्प्टी एरे में जब बनाना होता है इसको हम ऐसे देंगे इक्वल्स टू एम्प्टी एरे में हम इस ये लगाएंगे, स्क्वायर बेसिस लगाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे इसमें कितनी वैल्यूज हैं। ठीक है, इसमें हमें कितनी देनी है, 5 वैल्यू देनी है। ठीक है, 5 वैल्यू देनी है और उसमें हर इंडेक्स पे जो है 0 आएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ है, मैंने एक एरे यहाँ पर फर्स्ट लाइन का मतलब है मैंने एक एरे बनाया है जिसमें 5 एलिमेंट्स है। ये वाला जो है 5 एलिमेंट्स है, सबका डेटा टाइप i32 है। अगर ये इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये डेटा टाइप है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इक्वल्स टू लेफ्ट साइड पे है तो ये मेरा डेटा टाइप बता रहा है कि 5 एलिमेंट है, सबका टाइप डेटा टाइप है। ठीक है, i32 लाइक इक्वल्स टू अगर मैं राइट साइड में मैं आपका स्क्वायर ब्रेसेस का यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब ये क्या है, मेरी हर वैल्यू, इसमें कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट हैं और हर एलिमेंट की वैल्यू है 0। तो आप ऐसे जो है अपना एम्प्टी एरे जो है डिक्लेयर कर सकते हो। अब इसकी वैल्यू कैसे आप ऐसा यूज़ करोगे एरे की, तो प्रिंट एलन ऐसे यूज़ कर सकते हो आप एरे, जैसे हम नॉर्मली करते हैं एरे 0। तो अब एरे 0, एरे की 0 वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर आप इसको चलाओगे तो यहाँ पर 1 आएगा। ठीक है, माई वैल्यू इज 1। ठीक है, अगर आप इसको चलाओगे तो माई वैल्यू इज 1 आएगी। आप इसको सिंपली ऐसे यूज़ कर सकते हो या फिर दूसरे एरिया में भी डाल सकते हो। यही आपके